जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBYIC पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय यादव। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885 में, 1886 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में या 1888 ईस्वी में। तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ये वो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये वो ह्यूम थे। ये वो ह्यूम थे। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, प्रथम अध्यक्ष। WC बनर्जी थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिंग था। भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिंग था। वहीं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे। सदस्यों की कुल संख्या 72 थी। सदस्यों की संख्या 72 थी। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। मुंबई में। और मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या जॉर्ज यूले। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 ईस्वी में। ये हुआ था कलकत्ता में। और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1887 ईस्वी में, मद्रास में। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1888 ईस्वी में, इलाहाबाद में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिंग था। अगर हम लॉर्ड डफरिंग के शासनकाल की बात करें तो लॉर्ड डफरिंग का जो शासनकाल था वो था 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक। और वहीं जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। वहीं लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल था वो था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिंग था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये अंसारी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये हुआ था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में 1887 में हुआ था। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मद्रास में। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, किंतु जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता। तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था। और यह इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे जो अध्यक्ष बने वो दादा भाई नौरोजी थे। और ये दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट या येवो ह्यूम। तो हम सबको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद अधिवेशन के। इलाहाबाद अधिवेशन। और ये जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ये अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में। और ये सेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। और लाला लाजपत राय के द्वारा इस अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था।
दिया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, कादम्बनी गांगुली, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली के द्वारा 1890 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान भाषण दिया गया था। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में भाषण दिया गया था। 1890 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अगर हम कादम्बनी गांगुली की बात करें तो कादम्बनी गांगुली स्नातक की डिग्री मतलब प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला हैं। स्नातक करने वाली भारत की पहली महिला है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और ये भारत की पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में या फैजपुर अधिवेशन में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कलकत्ता अधिवेशन में। और ये कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था ये 1896 ईस्वी में हुआ था। 1896 ईस्वी में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे रहमत उल्लाह यमसानी। रहमतुल्लाह यमसानी। रहमत उल्लाह यमसानी 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन है बनारस, लखनऊ, मेरठ या कलकत्ता। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन हुआ था बनारस में। और इसी में जो बंग भंग आंदोलन था इसकी आलोचना की गई थी। यानी कि बनारस अधिवेशन में ही बंग भंग आंदोलन की आलोचना की गई थी। बंग भंग की आलोचना, बंग भंग की आलोचना। आलोचना। और ये जो बंगाल का विभाजन किया गया था ये हम सबको पता है कि 1905 ईस्वी में एक वायसराय हुआ जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। उसके द्वारा बंगाल का विभाजन करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था और उसी का विरोध जो किया गया था वो भारत के लोगों के द्वारा 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया गया था।
1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी का भाषण 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पढ़ा गया था। भाषण जो था, जो दादा भाई नौरोजी का भाषण जो था, उसको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पढ़ा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पढ़ा गया था। गोखले के द्वारा पढ़ा गया था। किंतु इतना याद रखना कि भारतीय जो मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग था वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था, और वो किया गया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। और ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था ये वर्ष 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। और इसी सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। कांग्रेस का विभाजन। और कांग्रेस दो दलों में बंट गया था, गरम दल और नरम दल। और नरम दल। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन को कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया? वर्ष 1911, वर्ष 1913, वर्ष 1914, वर्ष 1912। तो जो जनगण मन था वो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वर्ष 1911 में गाया गया। वर्ष 1911 में गाया गया। और ये अधिवेशन जो था ये कलकत्ता में था। कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जनगण मन 1911 में गाया गया। और इस 1911 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। और जो जनगण मन लिखा गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, जिसको कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में वर्ष 1911 में पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। और ये लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ये वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1916 में हुआ था। और वर्ष 1916 में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं इसे लेकर रहूंगा। का नारा लगाया गया था लखनऊ अधिवेशन के दौरान। अगर हम लखनऊ अधिवेशन की और विशेषता की बात करें
तो इसी लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था। गरम दल और नरम दल का एकीकरण और मुस्लिम लीग कांग्रेस का भी एकीकरण इसी लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। समझौता जो हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, ये लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी, ये बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई, बेलगांव, कानपुर, मुंबई, मद्रास। तो जो गांधी के द्वारा अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, वो था बेलगांव। बेलगांव की अध्यक्षता की गई थी और महात्मा गांधी कांग्रेस के 1924 में अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वर्ष 1924 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और ये सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और ये कानपुर अधिवेशन का जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1925 में। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन है लाहौर, कराची अधिवेशन, ढाका अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। तो जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी वो वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के दौरान की गई थी। यानी कि ऑप्शन ये सही है। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और ये अधिवेशन जो था वर्ष 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। वर्ष था 1929, अधिवेशन लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, विजय राघव चेरियार। तो जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1931 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये अधिवेशन हुआ था 1931 में। और इसी में सबसे पहले जो था मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था।
मौलिक अधिकार का प्रस्ताव। महात्मा गांधी के द्वारा एक कथन कहा गया था, एक नारा दिया गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ये गांधी जी के द्वारा कराची अधिवेशन में ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ऑप्शन है फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। तो जो ये फैजपुर अधिवेशन है, फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था 1937 में, यही कांग्रेस का एकमात्र या कह लीजिए पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1938 में। 1938 में। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन है 1938, 1939, 1941 या 1937 में। तो हरिपुरी अधिवेशन जो था ये हुआ था 1939 में। और हरिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इसी में गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य कुछ विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, गुलाम अहमद, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सबसे अधिक जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे लगातार 6 सालों तक थे। 6 वर्षों तक थे। 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये रामगढ़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। रामगढ़। और इन्हीं के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता का जो रिकॉर्ड है कह सकते हैं आप, वो इन्हीं के पास ही है। अगला क्वेश्चन है आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी। और ये जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1946 में। और ये भारत के आजादी के समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जो जब ये अध्यक्ष बनाए गए थे 1946 में, तो ये मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी जी।